कुएं में रहने वाली चुड़ैल। कहते हैं हर गांव की जमीन के नीचे कोई न कोई राज दफन होता है। कुछ समस्या ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को जिंदा रखते हैं, इंतजार करते हैं किसी के कदमों की आहट का। आज मैं आपको एक ऐसे ही गांव की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक सोना कुआं था और उस कुएं में रहती थी एक चुड़ैल। उत्तर भारत के एक शांत गांव पिपराही में हर चीज सामान्य थी। खेतों की हरियाली, मंदिर की घंटियों की गूंज और गांव वालों की सादगी में बसी जिंदगी। मगर गांव के एक कोने में से एक पुराना टूटा फूटा कुआं था, जिसे लोग मनुष्य कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को उस कुएं के पास जाने से सख्त मना कर रखा था। उस कुएं में झांकना भी पाप है, और अगर किसी ने उसमें कुछ गिरा दिया तो उसे वापस लाने की भूल मत करना। अक्सर दादी नानी यही कहती थी। कहानी तब शुरू हुई जब शहर से एक नौजवान सौंदर्यता राहुल उस गांव में आया। उसका मकसद था भारत के रहस्यमय स्थानों पर रिसर्च करना। जब उसने कुएं की कहानी सुनी तो उसमें जिज्ञासु जाग उठी। राहुल ने गांव के बुजुर्ग बाबा हरिराम से पूछा। बाबा, उस कुएं के अंदर क्या है? बेटा, वो कुआं नहीं, मौत का दरवाजा है। वहाँ एक आत्मा बंधी हुई है, एक चुड़ैल जो अब भी रात को चीखती है, और जो भी उसकी आवाज सुने उसका अंत निश्चित है। कहानी करीब 100 साल पुरानी थी। उसी गांव में श्यामा नाम की एक युवती रहती थी। सुंदर मगर रहस्यमयी। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जानती थी, लेकिन असल में वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी। एक रात गांव वालों ने उसे किसी रीतिवादी पाखंडी के कहने पर डायन मान लिया। उन्होंने उसे पकड़कर गांव के कुएं में फेंक दिया। मरने से पहले श्यामा ने श्राप दिया, तुम सबकी आने वाली पीढ़ियां मेरा इंतजार करेंगी, मैं लौटूंगी इसी कुएं से। उस रात से कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कई लोग जो कुएं के पास गए गायब हो गए या पागल हो गए। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह वैज्ञानिक सोच रखता था। उसने ठान लिया कि वह कुएं में कैमरा लगाएगा और नीचे उतरकर असलियत सामने लाएगा। वो कुआं के पास गया जब पूरा गांव दोपहर में सो रहा था। राहुल अपने उपकरण लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने कैमरा नीचे लटकाया, मगर कुछ ही देर में स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। राहुल पीछे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब सुबह गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कैमरा जला हुआ था और राहुल की आंखें लाल और सुन्न हो चुकी थी। उसने कहा, मैं अगला हूँ। गांव में एक बार फिर डर का माहौल बन गया। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, मवेशी गायब होने लगे और बच्चे डरावने सपने देखने लगे। बाबा हरिराम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम श्यामा की आत्मा को मुक्ति दें, वरना वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। बाबा ने पास के जंगल से एक तांत्रिक अघोरीनाथ को बुलाया। वो लंबा, काले कपड़ों में जटाजूट वाला व्यक्ति था। उसने गांव आकर कुएं के चारों तरफ देखा। अघोरीनाथ ने कहा, यह आत्मा न केवल श्रापित है, बल्कि अब दानवी हो चुकी है। इसे शांत करने के लिए बलिदान चाहिए। मैं जानवरों का बलिदान दूंगा, इंसान का नहीं। पूजा शुरू हुई, मगर जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, कुएं से भयानक हवा और चीखें उठने लगी। श्यामा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें खून की तरह लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा विकराल था। तुम सबने मुझे मारा, अब मैं हर पीढ़ी को जलाऊंगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से श्यामा की आत्मा को रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। हरिराम ने कहा, श्यामा, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें कुएं में डाला था। मुझे ले जा, बाकियों को छोड़ दे। श्यामा की आत्मा ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन वो जलते अंगारों जैसे थे। चुड़ैल बोली, तू मर चुका है, मगर तेरा डर जिंदा है। अब मेरा इंतजार किसी और को करना होगा। और एक जोर की चीख के साथ आत्मा वापस कुएं में समा गई। कुएं से धुआं उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब उस गांव में शांति है। कुआं अब भी वही है, लेकिन लोहे की सलाखों से बंद। राहुल आज भी जीवित है, लेकिन गूंगा है। वो अक्सर कुएं की ओर इशारा करता। उसकी आंखों में डर झलकता है। कहते हैं जो भी उस कुएं की ओर जाता वो वापस नहीं आता। श्यामा की परछाई उसे अपने पास बुला लेती है। जो अगली बार अगर आप किसी
कुएं के पास जाएं तो वहाँ कोई टूटा फूटा कुआं देखें तो ध्यान रखना कहीं वो श्यामा का कुआं तो नहीं, क्योंकि कुछ आत्माएं अभी भी मुक्ति नहीं पाती। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।